राधे राधे जी। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। परमा एकादशी, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ, और इसी कारण से इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी और देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। ऐसा भी वर्णन आता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था और इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य परमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक श्रद्धापूर्वक धारण करता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है परमा एकादशी का व्रत, जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि परमा एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और एकादशी व्रत का पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो परमा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और परमा एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जून 2026 को सुबह 12:58 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 जून की ही रात्रि में 10:36 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 11 जून 2026 गुरुवार के दिन। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे 10 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए। अच्छा, जो महिलाएं व्रत धारण करती हैं, लड़कियां व्रत धारण कर रही हैं, तो दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बालों में शैम्पू कर लेना है, क्योंकि हम बालों में शैम्पू एकादशी के दिन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन आप सिर से स्नान कर सकते हैं लेकिन शैम्पू नहीं करना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन शुद्धता का ध्यान रखिए और एकादशी तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लीजिए और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल जल इत्यादि लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। रात्रि में जागरण करने का प्रयास कीजिए, अखंड दीपदान कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ अगर आप आज के दिन करते हैं तो अखंड लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप व्रत करते हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी ये उपाय जरूर करना है। किसी भी समय, मतलब दिन में या रात में, कभी भी ये पाठ आप कर सकते हैं। बात करें एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:19 पर। सुबह 11:53 से दोपहर 12:47 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल सुबह 5:59 से सुबह 7:30 तक। अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, अर्थात उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं।
सुबह की पूजा के लिए ये मुहूर्त श्रेष्ठ है और शाम की पूजा के लिए शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक श्रेष्ठ है। इसके अलावा जैसे कि एकादशी है तो रात्रि जागरण करना है तो पूरी रात्रि शुभ है। आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई सा भी पाठ, कोई सा भी मंत्र जप पूरी रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है और कार्यों में सिद्धि मिलती है। मतलब अगर किसी कामना से आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण होती है। बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय है दोपहर 2:05 से दोपहर 3:50 तक। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जून की रात्रि में 10:36 पर और द्वादशी तिथि का समापन 12 जून को शाम को 7:36 पर होगा। तो परमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 11 जून 2026 गुरुवार के दिन और व्रत का पारण हमें करना है 12 जून 2026 को यानी कि शुक्रवार के दिन। और पारण करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:21 से सुबह 8:25 तक। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रतिदिन की अधिक मास की कथाएं भी जरूर सुना कीजिए, इससे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।